हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई में हो पाएगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ डिटेल बताने वाला हूँ क्यों हो पाएगा इसके बारे में। टेंडर कुछ लोग कह रहे हैं मेरिट ट्रैक या एमईएल सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मुंबई को मिलने वाला है, ट्रेनिंग या सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि टीसीएस दिसंबर 22 तक दूसरे एग्ज़ाम में व्यस्त है। सही है या गलत? यानी दो टॉपिक के यहाँ पे छोटे से वीडियो में बात करूँगा। इससे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि टेंडर किसी की घर की खेती नहीं होती। सबसे पहले अगर समझ गए घर की खेती तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले चलेगा स्क्रीन पे चलेंगे, तो स्क्रीन पे जानते हैं। जैसे ही ये टेंडर वेबसाइट पे पब्लिश होता है तो इसमें 3 चीज़ की मोहर लगती है। यह तो टेंडर ओपन है, दूसरा टेंडर लिमिटेड है, या तीसरा टेंडर ओईएम टेंडर होता है, ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये टेंडर यहाँ तो लगता नहीं है। यहाँ पे सारा टेंडर जो लग रहा है जनरली वो ओपन का है, और मैं इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करके इस टर्न पे जाऊँ तो ये टेंडर आपको दिखेगा ओपन टाइप का टेंडर है। और ओपन टाइप टेंडर है मतलब कोई भी भाग ले सकता है। सीधी भागा में भागिए, कोई भी भाग ले सकता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि टीसीएस के पास बहुत एग्ज़ाम है तो वो भाग नहीं ले सकता। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको कोई कैंडिडेट भाग लेना चाहता है और टेंडर भी ओपन है और लिमिटेड टेंडर होता तो किसी का नाम होता जो उस व्यक्ति ही भाग ले सकता है। लेकिन ओपन टेंडर में कोई भाग ले सकता है, वो बिजी है नहीं बिजी है, ये एग्ज़ाम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ध्यान दें, एग्ज़ाम के बाद एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपको एग्ज़ाम जल्द से जल्द, या टेंडर की वैलिडिटी 20 मंथ है, 20 मंथ में आपको पूरी एग्ज़ाम या 24 मंथ में सारा प्रोसेस ख़त्म करना है। अगर नहीं ख़त्म करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगा। एक क्लाउज हो सकता है, और भी क्लाउज लगाया जा सकता है टेंडर डॉक्यूमेंट में, लेकिन टेंडर डॉक्यूमेंट में 24 मंथ से नीचे वाला क्लाउज कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोला गया है कि सीबीटी आप आते ही जुलाई में ले लीजिएगा। तो क्या इसके बारे में क्या हो सकता है प्रोसेस आज के डेट में? तो आज है आपका डेट कह दे 25, यानी 25/4/22 से लेके टेंडर ओपन होने का रहा 6/5/2022। मात्र 12 दिन यहाँ बचे हुए। 12 दिन अगर टेंडर ओपन होता है तो क्या अब 6 मई को अगर टेंडर ओपन होगा तो इवैल्यूएशन 1 मंथ में नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, ईजी रूप से हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है। 1 मंथ में इवैल्यूएशन हो जाएगा, यानी मई में आपका टेंडर इवैल्यूएशन हो जाएगा, तो जून में आपकी टेंडर की आगे की कुछ प्रोसेस हो जाएगी, ईसीए फाइनल हो जाएगा। तो जुलाई में एग्ज़ाम होना एक आम बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बशर्ते रेलवे कोई गेम ना करे। गेम कहने का मतलब है कि पिछली बार 23 फरवरी दिखा दिया गया कि 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम हो गया, जबकि आपका ईसीए भी नहीं फाइनल हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, जब रेलवे 2019 वाले वैकेंसी दोनों एनटीपीसी और वगैरह वगैरह, हर टेंडर पे कोई भी एक लाइन चेंज होता था उसका अपडेट देता था। इस बार चुपा चुपी 1/4/2022 को टेंडर वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया। जब 20 या 21 तारीख को पब्लिक में आया तब जाके पता चला कि ये टेंडर फिर से हुआ है, यानी जब ईसीए ने अपना मीटिंग पीरियड वगैरह कर लिया तब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब तीसरी चीज़ है कि जुलाई में हो पाएगा नहीं पाएगा। अगर सही से, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो जुलाई 22 में एग्ज़ाम हो सकता है एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। कि ईसीए की वजह से अगर एग्ज़ाम कोई नहीं लेना चाहता वो अलग बात है, लेकिन ईसीए के वजह से एग्ज़ाम डिले जुलाई के आगे नहीं होने की संभावना है। कहेंगे लोग कि टीसीएस दूसरे एग्ज़ाम में बिजी है, तो हो सकता है कि दूसरे एग्ज़ाम में बीच बीच में इसको भी मौका दिया जाए, साथ साथ दोनों एग्ज़ाम किया जाए। हो सकता है कि दूसरा एग्ज़ाम कम कैपेसिटी का हो, जहां कम कैपेसिटी हो उस तरह से किया जाए, या जो खाली बचा है उस दिनों में किया जाए। अलग अलग तरीके हो सकती है। तो यहाँ पे अभी कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल नहीं है, ना टीसीएस ना मैट्रिक्स। और ये न्यूज़ कहाँ से आई उसको लिए चलता हूँ। थोड़ा सा कुछ लोग अगर मेरे चैनल पे विश्वास करते हैं और पढ़ना लिखना चाहते हैं तो देखिए, मैंने सारा मॉक टेस्ट का यहाँ पे बना दिया है। देखिए, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, करेंट अफेयर पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप जनरल अवेयरनेस पे चले जाएंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन पे, और प्रेजेंट में देखेंगे तो मैथ का यह हमारा टेस्ट है, और मैथ का टेस्ट इस प्रकार से आपको दिखेगा, इस प्रकार से आपको
सॉल्व करना है। मैं एक बार इसको लेता हूँ आंसर। देखिए रॉन्ग हुआ तो रेड और सही देते तो ग्रीन, और आगे की ऑप्शन जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ पे अगर ऑप्शन जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 12,000 सेलेक्ट कर रहा हूँ रैंडम, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही। इस तरह से आप भाग ले सकते हैं। अब लोगों का सवाल था कि कैसे लोगों का हवा ये उड़ी कहाँ से। तो देखिए पिछली बार जो टेंडर हुआ था, इस बार वाला हम अभी रहने देते हैं, पहले पिछली बार से शुरू करेंगे तब आपको समझने में थोड़ा मौका मिलेगा। पिछली बार जब टेंडर हुआ था तो प्री बिड मीटिंग हुई थी, ध्यान दीजिएगा। प्री बिड यानी कोई भी टेंडर में इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेंट है, उसकी प्री बिड मीटिंग हुई थी कब? 8/10/2020 को, जिसकी 16/10/20 को इसको पब्लिश किया था वेबसाइट पे, यानी 6 दिन बाद। इसमें देखिए कौन कौन क्वेश्चन पूछने गया था मीटिंग में शामिल होने, तो NSI लिमिटेड और TCS। तो आपने 1000 वीडियो भी देखा होगा, सब में यही बात होता था, NSIT लेगा एग्ज़ाम या TCS लेगा। और 1000 में से भी 900 लोगों ने वीडियो जो बनाया होगा, 900 कह सकते हैं 90 तक, 10-12 छोड़ दीजिए, सब बोले होंगे NSIT ही लेगा एग्ज़ाम। जबकि कोई कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल नहीं हुआ था पिछला में। हाँ, चांसेस था, कई जगह बोला गया था कि NSIT ले सकता है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ था किसी का। टेक्निकल एवोल्यूशन और फाइनेंशियल एवोल्यूशन दोनों चीज़ें फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन चांस था NSIT का। लेकिन कुछ लोग महात्मा लोग बताने लगे थे कि टेंडर फाइनल हो गया था, तो टेंडर फाइनल नहीं हुआ था, टेंडर डिस्चार्ज नहीं हुआ है। टेंडर डिस्चार्ज इस ग्राउंड पे हुआ है कि कोई उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कुछ इशू रहा होगा। हालांकि रेलवे अभी ऑफिशियल कोई डिटेल नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे हमने इसीलिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 2 पार्टिसिपेंट थे। अब यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट है, तो यहाँ पे अगर इस बार वाला की बात करेंगे, जो प्री बिड मीटिंग इस बार हुआ है कब का, तो 12 को, 12/4/2022 को, और जिसका लेटर छपा एक, यानी जवाब या क्लैरिफिकेशन कहें तो ये दिया गया 21/4/22 को। तो इस प्री बिड मीटिंग में 3 लोग गए। कौन कौन गए? ML ट्रेनिंग असेसमेंट एंड मुंबई, दूसरा गए टाटा कंसल्टेंसी और मैट्रिक्स। और मैं इन्हीं तीनों के आधार पर कह सकता हूँ कि NSEIT इस टेंडर में इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे टेक्निकल कारण से या जो भी कारण रहा हो, कारण की हम बात नहीं करेंगे। इसलिए NSIT को यहाँ चांस नहीं बनता कि अब टेंडर मिलेगा। अब किसको मिल सकता है, तो यहाँ पे तीनों को मिल सकता है। तो कुछ लोग कहना है साइंटिस्ट टाइप पे हैं, वो कहाँ कह रहे हैं उनको भी दिखा दूँ थोड़ा सा समझ के, क्योंकि वो थोड़ा अपनी मेमोरी अच्छा से यूज कर लेते हैं, अपने सही चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, मैं टेलीग्राम पे आना पड़ेगा मुझे, यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कोई लोग भी है, मैं किसी व्यक्ति का वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए हो सकता है यूट्यूब से भी हो या पर्सनल विद्यार्थी भी हो, बोला TCS खाली नहीं है इसलिए एग्ज़ाम नहीं लेगा। और ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी मेरे पास 1-2 कमेंट आया है कि ज़्यादा चांस है मैट्रिक्स एंड MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट कंपनी को मिलेगा क्या इस बिड। तो देखिए बीड में देखिए TCS एक बहुत बड़ा दावेदार है। अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी होती है इतने एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, और इस टेंडर में आप जानेंगे, इस टेंडर में तो बहुत अमाउंट भरना है, जिसमें 50 लाख रुपए क्या भरना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, खाली EMD भरना है। EMD 50 लाख की है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। पूरे टेंडर के वैल्यू 3.69 अरब है, करोड़ भी नहीं अरब है। तो समझ सकते हैं ऐसे ऐसे टेंडरों को डील करने के लिए बड़ा आदमी चाहिए और बड़ी एक्सपीरियंस चाहिए, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, बड़ा सिस्टम चाहिए। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि आप ये ही मिलेगा, ये ही मिलेगा, ये ही मिलेगा। पार्टिसिपेंट तीनों करेंगे, और इस आधार पे कोई लिमिटेशन नहीं होता कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ऐसा हो जो दूसरे एग्ज़ाम में बिजी हो, उसके कारण से ये टेंडर नहीं मिलेगा। टेंडर किस पे मिलती है? एलिजिबिलिटी पे। किस पे? एलिजिबिलिटी पे। पिछला एक्सपीरियंस कितना है, कितना फाइनेंशियल स्टेटस है, कितने हमारे एग्ज़ाम के देने में सक्षम है या नहीं सक्षम है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा या नहीं करेगा, या हमने जो टेंडर का अमाउंट का EMD डाला है वो डाला है या नहीं डाला है, उसके अंदर टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदने का सारा चीज़ें प्रोसेस किया है या नहीं किया है, या टेंडर डॉक्यूमेंट जो जमा किया है वो सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है, ना कि वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी बिजी है। और ओपन टेंडर इसलिए है, इसलिए मैं कह दूं, शुरू में ही बोला था किसी के घर का खेती नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टेंडर कोई भी
एक आदमी पर्सनल इन्फ्लुएंस से किसी को भी नहीं दे सकता है। इसके लिए होती है टेंडर की कमेटी, और कमेटी में सब अलग अलग मेंबर होते हैं। फाइनेंस का भी मेंबर होता है, रेलवे बोर्ड का भी मेंबर होता है, और सारे मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे पार्शियलिटी के चांस से नहीं सोचिए कि टीसीएस को ही मिलेगा या टीसीएस को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी कंडीशन में यहाँ पे सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अगर सभी लोग क्वालिफाई होते हैं तो L1 आता है टर्म। L1 मतलब सबसे लोएस्ट बीट वाला, जो जैसे मैंने बताया 3.69 अरब का है, और 3 व्यक्ति हैं। मैं ये तीनों के यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, तीनों सामने आपके पास है। पहला MEL ट्रेनिंग, ये अगर लेता है, ये कहता है कि मैं इस एग्ज़ाम को इसके बदले मैं 3.2 अरब में करा दूँगा। टाटा कंसल्टेंसी करता है कि 3.1 अरब में करा दूँगा। अगर मैट्रिक्स कहता है कि मैं तो 2.92 में ही अरब में करा दूँगा। तो सभी क्वालिफाई हैं, लेकिन टेंडर मिलेगा मैट्रिक्स को, ना कि टीसीएस को, ना कि MEL को। यही कंडीशन अगर रिवर्स होता, अगर यही कंडीशन ये कहता कि ये कहता है कि मैं 2.8 लाख में करा दूंगा, ये कहता है कि 3.1 में कराऊंगा, ये कहेगा 2.9, तो 2.8 वाला को मिलेगा। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बशर्ते तीनों क्वालिफाई होने चाहिए। किसमें? टेक्निकल बीट में। टेक्निकल बीट ऐसा होता है जिसमें उसकी एक्सपीरियंस वगैरह सब दर्शाया जाता है, और दूसरा जो है L1 कंसेप्ट होता है, ये फाइनेंशियल बीट में होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा न कह दे कि हमने 150 रुपये का नेट रिचार्ज किया है, 199 का लगा दिया है, तो मैं कह दूँ कि TCO को टेंडर नहीं मिलेगा, तो ये गलत बात है। ऐसी परसेप्शन पब्लिक में नहीं बनाइए। टेंडर अगर ओपन है तो सब लोग बराबर की भागीदारी है, बशर्ते उसकी टेक्निकल एलिजिबिलिटी डिफाइन करती है कि वो कितना साउंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को टेंडर जनरली मिलता है। साथ साथ उसकी जो फाइनेंशियल में बीड जो लगाता है, कितने में एग्ज़ाम कराएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समझ गए होंगे सारा चीज़ें। मैंने कोशिश किया है कि 1 to Z आपको समझाने की कोशिश किया है। मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा इसमें कि जो आपको समझने में दिक्कत आए। फिर भी अगर कोई कुछ लगता है तो पूछ सकते हैं, कमेंट आपके लिए हाजिर है। और यहाँ पे अगर कुछ लोग क्विज में जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। मैंने ये कोशिश किया है, प्रयास किया है, और बाकी ये चैनल आपके लिए कोशिश करते रहेगा कि टेक्निकली चीज़ें बताया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।